ततश्च कृष्णो पवने जलस्थल रसूनगन्धानिलजोष्टदिक्पटे चचारविन्वा प्रमदागणाभितो यथा तो रास विहार करते करते भगवान जल विहार करने लगे। जल विहार के बाद ततः पश्चात् तदनंतरम कृष्ण जलस्थल उपवने वन विहार भी कर रहे हैं, जल विहार भी कर रहे हैं, स्थल विहार भी कर रहे हैं, पुलिन विहार भी कर रहे हैं। प्रसून गंध अनिल जुष्ट दिक् तटे, तट यानी यमुना किनारा। कैसा यमुना किनारा तट? प्रसून यानी पुष्पों के गंध से सुगंधित, अनिल जुष्टा वायु से सेवित सुगंधित यमुना पुलीन दिग दिशाओं में चचारा वन विहार करते रहे, विचरण करते रहे। भृंग प्रमद गण आवृता, भृंग आवृता प्रमदा गण आवृता, गोपियों से घिरे हुए, भौरों से घिरे हुए। क्योंकि भगवान वनमाला पहनते हैं तो सुबह पुष्प की पराग पीने के लिए भौरे मंडराते हैं। तो भृंग आवृता प्रमदा गण आवृता, अर्थात यहाँ भौरों के साथ गोपियों की तुलना क्यों किया गया? रास विहार में भगवान भी संगीत गा रहे हैं, गोपियां भी गुनगुना रही हैं। नाचते गाते जो है जल विहार स्थल विहार, जैसे भौरा गुनगुनाता है ऐसे ही गोपियां भी सुंदर संगीत गुनगुना रही है। और भगवान चचारा एवं शशांकां सुविराजितानि ससत्यकामो निरतावलागना शिसेवामन्यवरोधसौरता सर्वा शरत्काव्यकथारसाश्रया। एवं इस प्रकार शशांक अंशु, चंद्र का जो किरण है, चंद्रमा के किरणों से विराजिता निशा, इसलिए यहाँ भी बहुवचन है। रात्रि तो एक ही है लेकिन 6 महीने की बराबर की रात्रि, इसलिए शशांक अंशु विशेषेण राजिता प्रकाशिता निशाता। अत्यंत शोभायमान वह रात्रि में सत्य काम, सत्य संकल्प करने वाले भगवान श्री कृष्ण अनुरत अबलगणा, अनुरत हैं भगवान के प्रति अबलागण, गोपियों का समूह। सभी को भगवान ने शिशेव सेवन किया। आत्मनि अवरुद्ध सौरता, शिशेवे आत्मा में ही अवरुद्ध कर रखे हैं जिसने सौरता रति क्रीड़ा को। लेकिन ऐसे भगवान भी लीला में शिशेवे सेवन करते हैं। सर्वा सभी गोपियां शरद काव्य, शरद ऋतु के काव्य के रस का आश्रय को प्राप्त हो गई। अर्थात कोई भी कवि जब अपने काव्य में शरद ऋतु का वर्णन करता है
तो बिना गोपियों का वर्णन किए कृष्ण भक्ति बताए बगैर उनका काव्य रस ही पूर्ण नहीं होता। तो सर्वा सभी गोपियां शरद ऋतु के जो कवि लिखने काव्य लिखने वाले जो कवि हैं उन कवियों के कथा रस के आश्रय वाली हो गई। अर्थात गोपियों के भक्ति और समर्पण को भूरी भूरी प्रशंसा की गई। तो यहाँ तक हो गया रास विहार, जल विहार, स्थल विहार, तट विहार, वन विहार, पंच विहार हो गया। तो राजा सुन रहा था बीच में जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी। अब बोलने लगा राजोवाच संस्थापना इसका चार्ज खत्म हो गया क्या? ऐसे ही लगा दें, एक बार बंद हो गया। लगाओ भैया चार्ज में। चार्ज में लगाए थे पहले में हैं? ठीक है फिर बंद दो, फिर बंद होगा तो देख ही जाएंगे। हाँ तो कल पढ़े थे भगवान जैसे हाथी हथिनी जल विहार करते हैं तो कैसे जो है नाच रहे थे, ठुमका लगा रहे थे, पसीना पहुंच रहे थे। तो राजा को सुनकर ठीक नहीं लगा कि भगवान होकर ऐसा काम कर रहे हैं, ये कौन सा धर्म का स्थापना हो रहा है। श्लोक हो गया। भगवान जगदीश्वर धर्मस्य संस्थापनाय इतरस्य प्रशमाय, धर्म का इतर अधर्म, धर्म को स्थापित करने के लिए और धर्म का इतर अधर्म को विनाश करने के लिए, प्रशमन करने के लिए भगवान अवतरित हुए हैं। बोले हाँ बिल्कुल, उसमें कोई शक थोड़ा ही है। बोले अच्छा, बोले भगवान केवल धर्म स्थापित ही नहीं करते। राजा देखो भगवान कृष्ण के विषय में कितना बढ़िया जो है बता रहे हैं। धर्म सेतु नाम सब वक्ता, धर्म सेतु नाम कर्ता और धर्म सेतु नाम अभिरक्षिता। तीनों को क्रम से लगाओ कि भगवान धर्म सेतु, धर्म मर्यादा के कर्ता वक्ता भी हैं, केवल हमारी तरह बग 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 भक्ता नहीं है, कृष्ण कर्ता भी है। और धर्म सेतु नाम रक्षक भी है, वक्ता भी है, कर्ता भी है, रक्षक भी है। इतने बड़े धर्म के ठेकेदार होकर हे ब्राह्मण प्रतिपम आचरण, धर्म का प्रतिकूल कृष्ण ने आचरण किया। क्या किया? परदार अभिमर्शनम, दूसरों की पत्नी को इस प्रकार जो है रास घर से बुलाकर रास विहार करना ये ठीक नहीं है। तो कैसो धर्म बकता है। फिर उनको क्या जरूरत थी गोपियों के साथ ठुमक नाचने की है? वो तो आत्माराम आप्त काम है। आप्त कामो यदुपति, तो राजा को रास विहार समझ में आ गया। देखो परदारा अभिमर्शनम, छूने मात्र से वो निंदनीय होता है क्या? इससे सिद्ध होता है कि रास विहार में खूब आलिंगन आदि भी भया। तो राजा को लगा कि कृष्ण ने ये जुगुप्सितम निंदनीय काम किया।
किसने? आत्मकाम यदुपति। आत्मकाम आत्माराम यदुपति ने जुगुप्सितम कृतवान, बहुत निंदनीय काम किया। ये सब करने के पीछे किम अभिप्राय, क्या मनसा थी भगवान की? एतम, ये बात, संशयम, संशय के रूप में हमारे अंदर है। न छिंदे, हे सुंदर व्रत धारण करने वाले सुखदेव जी, नहीं तो दुनिया रासलीला सुनेंगे तो कहेंगे वाह, बोले यही होता है धर्म का रक्षक, देखो। तो क्या इसके पीछे अभिप्राय थी, ये बताओ। तो सुखदेव जी का गुस्सा जो है 100 डिग्री से 150 बन गया, बिल्कुल लाल पीले काले हो गए कि भाई अपने ईश्वर के प्रति परीक्षित क्या क्या कह रहा है। अरे उसमें दम है, कुछ भी कर सकता है, तुझे क्या लेना है, चुप चुप काट दिया। श्री शुकोवाच धर्म व्यतिक्रम, मतलब यहाँ ये समझना चाहिए कि भगवान के अंदर कोई काम नहीं है। कामुक तो गोपियां हैं, तो भगवान को क्यों दोष दे रहे हैं? तो भगवान तो भक्तों की हित चाहते हैं, और भगवान है इसलिए कुछ भी करने में सामर्थ्य रखते हैं। तुझे अधर्म दिख रहा है, देखो, धर्म व्यतिक्रम दृष्टा, तुम्हें धर्म में विकार दिखाई पड़ता है। अरे ओ परीक्षित, बोले ईश्वराणाम च साहसम, या कृष्ण को नहीं कहा, कृष्ण तो छोड़ो, तो ईश्वरों का ईश्वर है, ईश्वरों का साहस होता है। और ऐसे साहसी तेजस्वी को कोई दोष नहीं लगता। तेजसाम दोषाय नः, तेजस्वियों को कोई भी कर्म दोष के लिए नहीं होता। उदाहरण दिया, यथा बन्हे सर्वभुजा, जिस प्रकार अग्निदेव सब भोगते हैं। अब उनको मुर्दा खिला दो, जिंदा खिला दो, कच्चा खिला दो, अग्निदेव सबको स्वाहा करते हैं। चाहे बिल्डिंग खिला दो फिर भी अग्नि को गाली कोई थोड़ी देता है। जय अग्निदेव भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। तो बिल्डिंग खाने वाले को जो है हवाई जहाज में मरते हैं, न जाने अग्निदेव कितनों को खा जाते हैं। और आग न लगे तो हवाई जहाज से थोड़ी में मरेंगे, आधे तो बचेंगे, लेकिन आग सबको खा जाता है। फिर भी अग्नि को लोग प्रणाम ही करते हैं। क्यों? तेजी असाम दोषाय नः, तेजस्वियों को कोई भी कर्म दोष के लिए नहीं होता। ईश्वरा चालू हो रहा है, चालू हो रहा है, होगा ये चाहे भाई नहीं आए, पुराने नहीं फटेंगे तो नया कौन सिला रहा है? मैं तो कभी नहीं सिलाता हूँ। मैं चाहता हूँ ससुरा फटे नया सिला में, फटते ही फटो तो खुश हो जाओ।
चलो गो भाई, इसकी भाग अच्छा है, हम तो सोच रहे थे चला जाए। भाई पुराना जाएगा जब तो ना आएगा, गाड़ी नहीं होगी तो कौन खरीदेगा। नई गाड़ी चलाने में अलग आनंद मिलता है। देखो कहाँ पहुंच, कितना बढ़िया चल रहा था मामला। हाँ नहीं तत्समाचरे जातो, हाँ तो ऊपर पंक्ति में है ईश्वराणाम साहसम, ईश्वरों का साहस होता है जो मन भाई करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ना, सामर्थ्य को दोष नहीं गोसाई। जिसमें सामर्थ्य नहीं है ये सब गड़बड़ सड़बड़ मत करियो, मन से भी मत सोचना कृष्ण की तरह। ही अनिश्वरा, ईश्वरों में तो सामर्थ्य होता है, और अनिश्वरा असमर्था, सामर्थ्यवान को ईश्वर कहते हैं, और जिनमें सामर्थ्य न हो वह अनिश्वर असमर्थ। मनसा अपि एतत् जातु न समाचरे, मन से भी ये रासलीला न करें। क्योंकि आज मन से करोगे कल सोचोगे चलो शरीर ही से करें। तो असमर्थ जो है एतत् ये लीला मन से भी न समाचरे, मन से भी ऐसा न करे। करना है करे, फिर जेल में दिखोगे वही मौढ़्या आचरति आचरण विनश्यति। एतत् ये रासलीला मौढ़्यात् मूर्खतावश कोई आचरण करता है तो उसका विनाश होता है। उदाहरण दिया, समर्थ कुछ भी करे असमर्थ कुछ न करे। यथा रुद्र अब्धिजम विषम, रुद्र अब्धिजम समुद्र से उत्पन्न जहर, सामर्थ्य है पी गए तुम पी लो। जो जहर पी सकता है वही रास कर सकता है। इसलिए तो भोले बाबा भी आए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी। तो यहाँ ईश्वरों की चर्चा हो रही है, ईश्वरों में दम होता है। अनिश्वर को मन से भी ये सब नहीं सोचना है। जैसे शंकर जी ने जहर पिया, मन से भी जहर पीने की सोच ठीक नहीं है। कि मन से सोचेगा लेकिन सचमुच पिएगा, ससुर अपना सत्यानाश करेगा। जहर पीने से किसका क्या बिगड़ता है। ईश्वराणाम वचः सत्यम, देखो परीक्षित, ईश्वरों के वाणी को ही हमें लेना चाहिए, उनके कर्म को लेना ठीक नहीं है। कृष्ण ने जो जो किया उसको मत करो, लेकिन जो जो कहा उसको करो। ईश्वरों के वचः सत्यम, वाणी सत्य होते हैं। तथैव आचरितम क्वचित, कभी उसी वाणी सत्य के समान आचरण करते हैं और क्वचित कहने से कभी नहीं भी करते हैं। लेकिन बुद्धिमान को उनके कर्म को नहीं देखना चाहिए। बुद्धिमान तेषाम, उन ईश्वरों के वाणी और आचरण में यत स्ववचो युक्तम तत् समाचरे। यत स्ववचा युक्तम, भाई आप अगर अपने वाणी से उसको कर सकते हो तो कर्म से भी करो। उनके वाणी को सुनो और उनके वाणी को सुनकर उनकी वाणी को ही आचरण करो। तेषाम यत स्ववच युक्तम, स्ववच युक्तम यानी
अपने वाणी से युक्त, यानी जो आप कह सकते हो वही करो, वही बुद्धिमान है। कुशलाचरिते नैषा, अच्छा ये ईश्वर लोग जो होते हैं ना, ये अच्छे करते हैं फिर भी इनका कुछ अच्छा नहीं होता, ये उल्टा सीधा करते हैं फिर भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए ईश्वर ने किया मैं भी करूंगा, ये ठीक नहीं है। और उल्टा सीधा कछु करे उनका कुछ बिगड़ता ही नहीं इनका, ईश्वरों का। अरे कन्हैया तो थोड़ा तो बहुत आगे है। अब देखो सूर्य देव जो है 48 डिग्री तपा रहे हैं, इनका क्या बिगड़ेगा। गंगा मैया न जाने कितनों को बहा बहा के ले जाती है, जमुना जी ने बहा दिया, उनका क्या बिगड़ा। वो किसी को मारे किसी को कुछ करे, ईश्वरों का कुछ बिगड़ता ही नहीं, चाहे वो अच्छा करे चाहे वो बुरा करे। जिसमें है दम बाजीराम सिंघम, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, ऐसा इन ईश्वरों का संधिविच्छेद करना। कुशल आचरितेन, कुशल अच्छा आचरण करने पर यह स्वार्थ न विद्यते। कुशल आचरण से उनका कोई स्वार्थ नहीं होता। इंद्रदेव इसलिए वर्षा नहीं करते कि भाई ये मुझे पूजा करे, करे न करे भैया हमें को हाँ वर्षा करना है। तो कभी ज्यादा भी करते हैं, अकुशल करते हैं। विपर्य यानी कुशल का विपरीत अकुशल, अकुशल करने पर भी अनर्थ ना, इनका कोई अनर्थ नहीं होता। चाहे सूर्य लू में जो है लोगों को मारे, चाहे सूर्य प्रकाश दूर करे, चाहे कपड़ा सुखावे, चाहे जिंदगी सुखा दे, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कुशल आचरितेन स्वार्थान विपर्येण आचरितेन अनर्थवान, उनके कर्म में न स्वार्थ होता है न अनर्थ होता है, उनके लिए कोई कुछ नहीं होता। उनका अनर्थ क्यों नहीं होता? बोले वो करते हैं लेकिन अहंकार नहीं रखते मैंने किया। निरहंकारिणा, तो निरहंकारी होते हैं। निरहंकारी यानी अहंकार शून्य। अहंकार किसे कहते हैं? अहम करोमि अथवा मया कृतम, मैंने किया, मैं करता हूं, ये कर्तापन उनके अंदर नहीं होता। हमारे अंदर भी नहीं होता, लेकिन हाँ अच्छे अच्छे कर्म तो होता है, लेकिन बुरे कर्म हमने नहीं किया, भगवान ने करवाए। तो ईश्वरों के अंदर कर्तापन होता ही नहीं, इसलिए वह कर्तास्मीति निबध्यते। जो अभिमान अहंकार करता है मैं करता हूं, वही बंधन को प्राप्त होता है। और कृष्ण तो कौन है देखो, जब ईश्वरों को कोई दोष नहीं लगता, और कृष्ण तो किम होता खिल सत्वाना, कृष्ण तो कौन है? अखिल सत्वानाम, समस्त सत्व यानी प्राणियों के, समस्त प्राणी पशु पक्षी मर्त्य मनुष्य देवोकसाम देवलोकवासी ईशितव्यानाम, बड़े बड़े ईशितव्य देवता जिनकी स्तुति कर किया ही जाता है। वेद ईशितव्य है, वेदांत ईशितव्य है, पुराण आदि देवता सब जो है ईशितव्य है। कृष्ण तो कौन है? उन समस्त प्राणियों के, समस्त तिर्यक पशुओं के, मनुष्यों के, देवलोकवासियों के, सभी ईशितव्यों के ईशितु
कृष्ण तो सभी ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ऐसे कृष्ण में कुशला अकुशला अन्वय किम उता, अच्छा बुरा का संबंध कैसे हो सकता है। ऐसे कृष्ण में कुशला अकुशला अन्वय किम उता, ऐसे भगवान में भगवान ने ये अच्छा किया, भगवान ने ये बुरा किया, ये कुशल है ये अकुशल है। कृष्ण में कुशल अकुशल का अन्वय किम, क्या संबंध है। वो तो करे जाते हैं, ईश्वरों के ईश्वर हैं। ऐसे ईश्वर को बंधन कहां से मिलेगा। उन्हीं के चरण चिंतन करते हुए योगी भवबंधन से मुक्त होते हैं। ऐसे भगवान को कोई भी कर्म बंधन नहीं दे सकता। यत पाद पंकज यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता, यत पाद जिन चरणों के पंकज पराग चरण कमल का पराग सेवन करते हुए तृप्त होने वाले योगी, ऐसा योगी असाधक यति है ना, योगम अवश्य स्थिति योगी। तो भगवान के चरण कमल के पराग क्या है, उनकी कथा, चरणों से चलकर की गई भिन्न भिन्न लीलाएं। यत पाद पंकज पराग, यद यस्य पाद पंकज, जिनका चरण कमल जैसा है, ऐसे भगवान के चरण कमल के पराग सेवन। पराग का निसेवन क्या है, चरणों से चलकर की गई लीला। उन लीलाओं को श्रवण करते 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 जो तृप्त हो गए हैं और योग प्रभाव विधुत अखिल कर्म बंधा, जिन साधकों ने मुनियों ने योग के प्रभाव से विधुता धुल रखा है समस्त कर्म बंधन। तो कर्म बंधन कैसे धुला, जिनके पाद पंकज पराग सेवन करने से, योग के प्रभाव से, भक्ति योग ज्ञान योग ध्यान योग के प्रभाव से विधुत कर्म बंधा मुनया, मुनि कर्म बंधन को धुल देते हैं। जिनके चरण परंपरा का सेवन करके ही बंधन मुक्त हो जाते हैं। और स्वैरम चरंती, ऐसे मुनि स्वैरम चरंती, स्वेच्छानुसार विचरण करते हैं। स्वेच्छानुसार विचरण करते हैं अर्थात स्वेच्छाचारी जैसे होता है। अब कहने के लिए विश्वामित्र भी स्वेच्छाचारी है। मेनका मिला और चरगति भक्षण विषय भोग चरते रहे, लेकिन वह मुनि स्वैरम चरंती, स्वेच्छा चरने वाले कैसे मुनि हैं, वो साधारण मुनि नहीं हैं। भगवान के पाद पंकज के पराग के रस को पीकर तृप्त होकर योग प्रभाव से कर्मबंधन को जिन्होंने धोल रखा है, ऐसे मुनि स्वेच्छाचारी भी हो जाए न नहीं हमाना, नहीं हम बंधने धातु, उनको कोई बंधन नहीं होता। जिनके चरण चिंतन करने से ऐसे बंधन मुक्त होते हैं संत, वे भगवान स्वयं आचरण कुछ भी करे तो कैसे बंधन मिल सकता है। तस्या कृष्णस्य
इच्छया स्वेच्छा अनुसार आत्मवपुषा शरीर धारण करने वाले तस्य उस भगवान को कुतएव बन्धः, उनको कहाँ से बंधन मिलेगा। रही बात भगवान सबके स्वामी हैं और रमण विहार भी कर रहे हैं, तो तुम्हें क्यों आपत्ति हो रही है, ये अर्थ है। गोपीनाम स व कृष्ण गोपीनाम अध्यक्षः तत्पतिनां च अध्यक्षः सर्वेषां एव देहिनां अध्यक्षः। अध्यक्ष यानी स्वामी। भगवान तो गोपियों के भी स्वामी हैं और उनके पतियों के भी स्वामी हैं, समस्त देहधारियों के स्वामी हैं। इसलिए तो मीराबाई कहते हैं कि पति तो एक ही है कृष्णा, अब सब स्त्री है, स्वामी तो वो अकेले हैं। और वही भगवान है अंतःचरति, हमारे अंदर विचरण करने वाले वही भगवान है। क्रीडनेन इह देह भाव, क्रीड़ा करने के लिए यह इस धरती में देह भाग शरीर धारण कर रखा है। अनुग्रहाय भूतानां अनुग्रहाय मानुषं देहम् आस्थिता, प्राणियों को अनुग्रह करने के लिए मनुष्य देह में भगवान स्थित हैं। और ऐसी उटपटांग लीला क्यों करते हैं? कहा जिसको व्यक्ति भूलता ही नहीं, इसी बहाने भगवान को याद कर लेता है। तादृशी क्रीड़ा भजते, भगवान उसी प्रकार की भी क्रीड़ा भजते, क्रीड़ा करते हैं। या जिन क्रीड़ाओं को श्रुत्वा सुनकर, हाँ सच कहो माखन चोरी लीला न होती, रास विहार न होती, तो कहाँ इतना भागवत कथा होता, लोगों को नाचना ही नहीं मिलता। सोचो केवल वेदांत ही वेदांत होता, उपनिषद ही उपनिषद होता, अहम ब्रह्मास्मि सो हम करते रहो, तो कम से कम कन्हैया ने सब लीला करी तो लोग ठमक ठमक नाचते हैं और सुनते हैं। भगवान को पता है, दुनियादारी को ऐसे ही पता है, तो ऐसे ही करो, ये सुनते रहेंगे तो इनका कल्याण होता रहेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से भगवान का स्मरण तो हो रहा है। इसलिए कहा को मनुष्यों का अनुग्रह करना है, तो अनुग्रह कैसे होगा? वो याद करेगा तो कृपा होगा। तो याद कैसे करेगा? ये उटपटांग लीला करो, याद करते रहेंगे, उनको कृपा करता रहो। भूतानाम अनुग्रहाय मानुषं देहम् आस्थिता, तादृशी क्रीड़ा भजते, वैसे वैसी लीला करते हैं। या जिन लीलाओं को श्रुत्वा सुनकर तत्परा भवे, भक्त भगवत परायण श्रोता भगवत परायण हो जाते हैं। ना सूयन खलु किसी भी ब्रजवासी ने भगवान को दोष नहीं दिया कि कन्हैया तो जो है मेरे घरवाली को लेकर रात्रि में कहाँ गया था, है किसी को पता ही नहीं चला। ब्रजवासियों ने स्वयं दारान अपनी अपनी पत्नियों को स्व पार्श्वस्थान मन्यमाना, अपने अपने पार्श्व में स्थित मानते रहे। ब्रजवासियों ने
स्वान स्वान दारान स्वपार्श्वस्थान मन्यमाना, मेरे ही पार्श्व में है ऐसा वे मानते रहे। तस्य माया मोहिता, उसी कृष्ण की माया से ये भी मोहित है। इसलिए कृष्णाय खलो न असूयन, कृष्ण के लिए दोष नहीं दिया। ब्रह्मरात्र उपावृत्ते, आप हम ऐसा अनुभव नहीं करा सकेंगे, नहीं। अपने पार्श्व में स्थित माना, रात्रि में बाथरूम भी गए होंगे तो घर वाली सो रही है तो काहे को टेंशन। ऐसा अनुभव अन्य व्यक्ति नहीं करवा सकता। हाँ, डबल बना दिया हो, अरे वो 2-4 बना लेता है। हाँ, और क्या। हाँ बड़ो चालाक है, उसको बिहार करनी है तो कुछ भी करता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्था ईश्वर। हर ठीक है, छान छान किसी की नमान निकल जाएगी जान तो कौन कहेगा छान। अब चले गए लीला करके, अब कछु बोलते रहो, क्या फर्क पड़ेगा उसको, नहीं। हाँ, ब्रह्मरात्रे उपावृत्ते, ब्रह्मरात्रि यानी ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होते ही वासुदेव अनुमोदिता गोपिया, भगवान वासुदेव के कहने पर गोपियां, वो तो नहीं चाह रही थी भाई हम नहीं जाएंगे और नाचेंगे कूदेंगे, अनिच्छन्ता, उनकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन भगवान के अनुमोदन करने पर कहने पर भगवत प्रिया गोप्या स्वगृहान ययो, भगवान की प्यारी गोपियां। तो सुखदेव जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि आज तक भगवान के प्यारे ये शब्द किसी के लिए नहीं आया, केवल गोपियों के लिए आया भगवत प्रिया। और इसी रास विहार में शुरू में आया था, देखो किमुताधोक्षज प्रिया, ये 13वां श्लोक में 29 का। है अंतिम पंक्ति मिला 29 का 13, किमुता अधोक्षज प्रिया। भाई दुनिया भगवान से प्रेम करते हैं, तो भगवान हमसे करते हैं कि नहीं ये तो भगवान ही जाने। अब आप हम सब भगवत भक्ति करते हैं तो यानी भगवान से प्रेम करते हैं, लेकिन वो हमसे करते हैं कि नहीं। तो सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि गोपियों से तो भगवान भी प्रेम करते हैं, वो भगवान की भी प्रेयसी है। यह विक्रीडितं ब्रजबधो ब्रजबधू भी, ब्रज के बधू गोपियों के द्वारा युक्त विष्णु इदम विक्रीडितम, विष्णु कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में जन्मे थे। तीसरा चरण ओ बा बी बू रोहिणी, तो बी अक्षर से नाम निकला, इसलिए विष्णु इदम। भगवान कृष्ण के इस रास लीला की कथा को श्रद्धा से युक्त होकर अनुसुणियात जो सुनता है
यह वर्णय जो वर्णन करता है भगवती पराम भक्तिम प्रतिलभ्य, भगवान में पराभक्ति को प्राप्त करता हुआ हृदरोगम कामम आसु अपहिनोति अचिरेण इति शीघ्रम, वह धीर पुरुष हृदय रोग को, काम को शीघ्र ही अपहिनोति नष्ट करता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे कृष्णाय श्रीशुकोवाच एकदा तो बिना पूछे जो है सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। प्रश्न नहीं है, क्योंकि वहां डांट दिया, मूड खराब हो गया, तो परीक्षित को प्रश्न करने चांस ही नहीं दिए, सुनाते रहे, मेरा काम सुनाना है। बोले एक दिन देव यात्रायाम, भगवान की यात्रा निकली, सवारी। तो जब भगवान की यात्रा निकली, रथ यात्रा है, बरंग जी का भी होता है मेला, तो वहाँ भगवान की यात्रा निकाली जाती है रोज पालकी में, और एक दिन होता है रथ का मेला। तो उसी परंपरा का निर्वहन हो रहा है। तो आज जो है यात्रा है, गोपाला जात कौतुका, बड़े कौतूहल से युक्त हैं, खुशी हैं, मेला में जाएंगे, आलू की जलेबी खाएंगे, 5 रुपया की, अभी नहीं मिलता होगा 5 रुपया में, नहीं? हाँ, आज से 30 साल पहले 5 रुपया में 1 किलो मिल जाता था। जब मेला उठने लगे तो लास्ट में जाओ अंधेरे अंधेरे में। ग्वाले बहुत खुश थे। अनोभी अनुदुत युक्त, यानी बैलगाड़ी, अनुदुत बैलों से युक्त बैलगाड़ियों में बैठकर अंबिकावनम प्रयायो, अंबिकावन कात्यायनी के पास है जंगल, अब तो भैया फील्ड बना हुआ है। हाँ, अंबिकावन कात्यायनी ग्राउंड पहुंचे सब जो है। जाने से पहले गोपेश्वर का दर्शन किया, देवी कात्यायनी का भी पूजन करते रहे ब्रजवासी। तत्र स्नात्वा तत्र यानी वहाँ, यानी वृंदावन में सुखदेव जी सुना रहे हैं, वहाँ सुखताल में तो तत्र, वहाँ वृंदावन में, यहाँ अब हम लोग यहीं पढ़ रहे हैं, अत्र बोलना पड़ेगा। ब्रजवासियों ने सरस्वत्यां स्नात्वा, तो वृंदावन में कौन सी नदी है? जमुना जी है, तो यहाँ सरस्वती लिखा है, तो सरस्वती तो कहीं नहीं है, और हे भी कूप मात्र है, बद्रीनाथ के आगे थोड़ा सा दिखता है, नहीं? कोई बद्रीनाथ गए हो, जो भीम गौड़ा है, भीमपुल तक जो है सरस्वती नदी का प्रवाह है, और उसके ठीक इधर जो है यहाँ सरस्वती का वो भीमपुल, और यहाँ है गणेश गुफा। व्यास जी गणेश जी गुफा में जो है लिख रहे थे वेद वेदांत, और सरस्वती नदी गड़गड़ 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 झर रही थी। गणेश जी ने कहा, अरे मैया भाई तुम भी बहो और हमें भी लिखने दो, तुम इतना शोर मचा रही हो, और व्यास जी मुझे डांट रहे हैं, जल्दी लिखो जल्दी, क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए शांत होकर बहो, तुम भी मौज लो और हमें भी काम करने दो। लेकिन सरस्वती अपने ही भाव में बहती रही, गड़गड़ गड़गड़ आवाज करके। तब गणेश जी ने श्राप दे दिया, जाओ तुम लुप्त हो जाओ। तो वहीं जो है अंदर घुस गए। फिर निकली सुरंग बना के, कहा
तीर्थराज प्रयाग में जहाँ यमुना जाकर मिलती है, वहीं जो है सरस्वती कूप के रूप में निकलकर प्रयाग में फिर गंगा जी में मिलकर प्रवाहित होती है ही नहीं ना। हाँ, वहां जाना पड़ेगा सरस्वती नदी में नहाने के लिए, लेकिन तत्र स्नात्वा, तो यहाँ यमुना जी के लिए ही सरस्वती नदी या सरस्वती नदी में स्नान करने का अर्थ ये भी होता है जहां कहीं भी ज्ञान गंगा प्रवाहित हो रहा हो, चाहे भागवत हो, चाहे रामायण हो, चाहे कहीं भी संतों का सत्संग जो है वह सरस्वती नदी ही है। ये तो सभी ब्रजवासी सरस्वती नदी में स्नान करते हैं। पशुपतिं देवं विभुम आनरचु, पशुपति देव गोपेश्वर भगवान को पूजन किया। देवीं च अंबिकाम, हे नृपते अंबिका देवी कात्यायनी का भी भक्त्या आनरचु अर्हणई, आनरचु रेप विसर्ग कर दो और अ छोड़ दो तो अर्हणई, पूजन सामग्री के द्वारा देवी भगवती का पूजन किया, जो है अंबिका भवानी का पूजन किया, गोपेश्वर दर्शन किए, कात्यायनी दर्शन किए, खूब जो है नहाए। और ये सब करते हुए क्या वरदान मांगा? ब्राह्मणों को दान दिया। देखो, और गावो हिरण्यम, गौ दान दिया, सोना दान दिया, वस्त्र दान दिया, मधु अन्नम, मध्वन्न क्या होता है? खीर हलवा, ये मधुअन्न होता है। चमचम तो होता ही है, मधु है ना, चमचम को तो मधु मधु अन्नम, इसलिए यहाँ 2 बार लिखा है। डबल मधु होता है चमचम, नहीं? हाँ, मुंह में रखो तो ऐसे लाल टपकता है। हाय हाय, बड़े आद्रता आदर पूर्वक जो है ब्राह्मणों को खवावे। और ब्राह्मणेभ्यः ददु, दान दिया, खूब गौ दान दिया, सोना दान दिया, देवी का पूजन किया। और बदले में क्या वरदान मांगा? बोले देवो ना प्रियताम इति, देव। अच्छा, अरे बाबा थे राधारमण के गली में बहुत बढ़िया टॉप का मिलता है। हाँ, ब्रजवासी का तो है ही अलग चीज नहीं है। देवाना प्रियता, क्योंकि भाई ब्रजवासियों के इष्ट देव तो कन्हैया है, पूजा सबकी है, लेकिन भक्ति तो हम कन्हैया का ही करेंगे। देवो न प्रियताम, हमारे इष्ट देव हमारे ऊपर प्रसन्न रहे। ओषो सरस्वती तीरे, अब देखो, पहले उत्सव में रात्रि में जागरण करने की परंपरा थी, और दिन भर जो है कोई जलेबी थोड़ी छाने, हाँ, केवल पानी पीकर ही उन्होंने व्रत पूर्ण किया। धृतव्रता व्रतधारी सभी ब्रजवासी जलम प्राश्य, जल पीकर सरस्वती तीरे ऊषु, सरस्वती यानी यमुना के तीर में ही रात्रि में रहे। अब पल्ली पार कौन जाए, नाव है नहीं, यहीं आग तपाओ, खिचड़ी बनाओ, व्रत का पारण हो जाएगा, जागरण हो जाएगा, भजन कीर्तन करेंगे, सवेरे चलेंगे जमुना जी नहा के, और क्या। लेकिन रात्रि में घटना हुआ, देखो, ताम रजनी महाभागानंद सुनंद का आदय ऊषु, रात्रि में यमुना किनारे तीर में रहे,
अर्थात जागरण करते रहे। कश्चित् महान् अहिस्तस्मै कश्चित् महान आही, कोई महान यानी बहुत बड़ा आही सांप अजगर उसी जंगल में अति बुभुक्षिता बहुत भूखा था। यदृच्छया आगत, अजगर स्वेच्छा से आया और नंद बाबा सोए थे उन्हीं को निगलने लगा। शयानम नंदम उरगा अग्रसित, उरग यानी सर्प ने शयानम नंदम सोए हुए नंद बाबा को निगलने लगा। और सांप जो होता है पैर की ओर से निकलता है, क्योंकि उसको भी तो डर है भैया कहीं मैंने मुंह की ओर से निकला तो अंदर जाके हमसे बलवान होगा तो मेरा पेट फाड़ डालेगा, नहीं। इसलिए सांप जो है पैरों की ओर से निकलता है। वो भी जिंदा नहीं, आधा घुसाएगा फिर वो मरेगा जहर से, तब फिर निकलेगा। बुद्धि तो यार उसमें नहीं, उसको बुद्धि नहीं कहेंगे, ज्ञान। हित अनहित पशु पक्षु जाना। तो सोए हुए नंद बाबा को निगलवे लगा। अब नंद बाबा चिल्लावे भैया, अगर मूड़ी की तरफ से निकलता तो कैसे चिल्लाते। सचक्रोशाहिना कृष्ण कृष्ण महानयन सर्वोमा प्रसकेता प्रपन्नम परिणतया। अहिना ग्रस्ता सर्प से ग्रसित सचक्रोशा, चिल्ला पड़े, हे कृष्णा कृष्णा अयम महान सर्प, ये बहुत बड़ा सांप है, माम ग्रसते, मुझे निगल रहा है। अरे तात मेरे बाप, तात का अर्थ बेटा भी होता है, लेकिन तात अरे मेरे बाप। जब छोटा मोटा संकट आता है ना, मम्मी मम्मी चिल्लाता है। अब जब बड़ा संकट आ जाए तो बाप रे बाप। संकट बड़ा है तो बाप ही जो है आएगा। इसलिए कृष्ण सबका बाप है। अरे ताप मुंह से निकल गया, अरे मेरे बाप, माई बाप, क्योंकि यहाँ भारी संकट है इसलिए बाप को पुकारा। हे प्रपन्नम परिमोचय, मैं तेरे शरण में हूँ, मुझे मुक्त कर। तस्य चाक्रंदितम तस्य च आक्रंदितम सत्वा, नंद बाबा के क्रंदन को सुनकर गोपाला सहसा उत्थिता, एकाएक जग गए। विभ्रांता दृष्ट्वा ग्रस्तम, नंद बाबा को ग्रसी देख भ्रमित हो गए, क्या करे क्या न करें। आग जल रही थी, लकड़ी जलती हुई उठाया और उसको जलाने लगे। उल्मुकई सर्पम दिव्यधो, उल्मुक जलती हुई लकड़ी उठा उठा कर सर्पम दिव्यधो, सांप को जो है मारने लगे, जलाने लगे। अलातैर दह्यमा, अलातई दह्यमानोपि, अलात जलती हुई लकड़ी से जलाने पर दह्यमाना अपि न अमुंचतम, नंद बाबा को नहीं छोड़ा। उरंगमा उस सर्प ने नहीं छोड़ा। फिर भगवान पहुंचे। भगवान सत्वताम पति पदा अभ्येत्य, पैदली पहुंचे और पदा तम अस्पृशत, पैर से स्पर्श किया, अर्थात
एक ठोकर मारा। सबई भगवत श्रीमद् स वह सांप अजगर भगवत श्रीमत्पाद श्रेष्ठ चरणों का स्पर्श पाकर हत अशुभा पाप नष्ट हुआ। सर्प वपु हित्वा सर्प शरीर छोड़कर विद्याधर अर्चितम रूपम भेजे, विद्याधरों के द्वारा अर्चित पूजनीय दिव्य रूप में परिणत हो गया। चलो इसको मुक्त होने दो। नहीं तो कल अष्टमी है, सुबह विद्यालय में बताया कि नहीं बताया? बता दिया था ना। हाँ।